जय यीशु, जय यीशु। तो मैं हिंदी में बोल रहा हूँ ना, सभी लोग समझेंगे। तो मुझे बहुत खुशी है कि आप लोग यहाँ पर आए, गए गंगा गिरजा में यहाँ पर। और अभी जस्ट अभी बिशप स्वामी ने इसको तीर्थ स्थल बोल करके डिक्लेयर किया है, घोषणा करेছেন ना এরকম না, তীর্থস্থল বলে ঘোষণা করেছেন। তা আমি খুব খুশি। কেন? আমার বাড়ি এখানেই আছে। আমি বাড়ি বেশি দূর না। আমার বৌদি আর বৌমাগুলো কাজ করছে আপনাদের জন্য ওইদিকে, না রান্না করছে। আম বাড়ি এখানেই, তাই আমি খুব খুশি যে এই জায়গাটা মানে খুব এখন খুব বিখ্যাত জায়গা এরকম মনে হচ্ছে আমাকে, না? वैसा लग रहा है मुझको, बहुत विख्यात, फेमस हो जा रहे हैं हम लोग। तो जुबली वर्ष ये आप लोगों को बताया, पोप फ्रांसिस ने 2025 ना 2025 को जुबली वर्ष घोषित किया है। ये संत पापा का अधिकार है। हाँ, अधिकार, हर संत पापा के पास एक अधिकार रहता है कि जुबली वर्ष घोषित करने का। तो इसलिए गैप गैप करके संत पापा क्या करते हैं, घोषित करते हैं कि ये बरस क्या होगा, जुबली बरस होगा बोल करके। तो अभी हम लोग लकी हैं, बहुत हम लोग धन्य हैं। धन्य किस लिए? क्योंकि संत पापा फ्रांसिस ने 2025 को जुबली वर्ष घोषित कर दिया है अपना अधिकार को इस्तेमाल करके। और ये पूरा साल ना हम लोग क्या करेंगे, इस जुबली वर्ष में इसका जो थीम है, उस थीम को पिलग्रिम्स ऑफ होप, आशा के तीर्थयात्री, तो उस थीम को लेकर के हम प्रार्थना करेंगे और गिरजाघरों को दर्शन करने के लिए जाएंगे और आशीष को हम पाने के लिए कोशिश करेंगे। आप लोग इतना बड़ा क्रॉस लेकर के आए ना, जुबली क्रॉस ना, इसी में सब कुछ है, इसी में सब कुछ है ना, इसी में आपका है जुबली 2000, जुबली ईयर 2025, ऐसा ना। तो ये हम लोगों को याद दिला रहा है कि ये 2025 ये ईयर हमारे लिए ब्लेसिंग का ईयर है ना, आशीष का ईयर है। और इसको हम लोगों को हाथ से निकलने नहीं देना चाहिए। हम लोगों को प्रार्थना करना है और अपने परिवार के लिए, अपने लोगों के लिए, वैसा। तो ये जुबिली ईयर 2025, उसके बाद में यहाँ पर आपने ये बड़ा वाला देखेंगे, यहाँ पर बड़ा वाला, ये आप लोगों से इंस्पायर होके हम लोगों ने बड़ा वाला बनाया ऐसा, लेकिन ये क्रॉस सीधा बना दिया और आपका बेंडिंग वाला है। ये ओरिजिनल है बेंडिंग वाला, क्योंकि उन्होंने बेंडिंग वाला बनाया है ऐसा। तो यहाँ पर ये क्रॉस है, तो क्रॉस में आप क्या देखते हैं, यहाँ पर ये क्रॉस जो खड़ा है वो बेंडिंग है। पहला तो बेंडिंग है, मतलब ये झुक रहा है। तो क्या है कि क्राइस्ट ना, क्रिस्त आप लोगों के तरफ झुक रहा है, आपको टानने के लिए, आपको खींचने के लिए। वैसा मतलब इसका निकाला रखा गया है कि क्राइस्ट वैसे आप जहाँ पर हैं वैसे नहीं, क्राइस्ट आपके पास जा रहा है वैसे, हाँ ऐसा। तो इसलिए वो क्रॉस बेंडिंग है, वो है क्राइस्ट आपकी तरफ जा रहा है। उसके बाद में यहाँ पर आप ये जो 4 कलर का जो है वो 4 दिशा के तीर्थयात्री ना, तीर्थयात्री हैं वो 4 दिशा के। लेकिन उसका मतलब क्या है कि अलग अलग प्रकार के लोग हैं। हाँ, मैं उरांव हूँ ऐसा ना, कोई मुंडा होगा, कोई खड़िया होगा, कोई बंगाली होगा, या पूरी दुनिया में देखो कितने प्रकार के लोग, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग जगह से आ रहे हैं, उनका रहन सहन अलग है, खान पान अलग है। लेकिन क्या है कि ये जो क्राइस्ट है, क्रिस्त है, वो क्या है, उसको ये 4 लोग पकड़ करके आप पकड़े हैं, ऐसा पकड़े हैं। तो वो पकड़ करके वो क्या कर रहे हैं, वो उसको लिपटे हुए हैं उससे, और ये लिपटने के कारण में भी वो क्रॉस ऐसा झुक गया है ऐसा। तो वो है, तो क्रॉस क्या है, क्राइस्ट हमारे लिए है, यीशु क्रिस्त हमारे लिए है, और हमको उसको पकड़ना है, उसको एम्ब्रेस करना है, उसको पकड़ना है और उसको छोड़ना नहीं है वैसा। तो इसलिए हम, और सभी वेलकम हैं, अलग अलग रंग, मतलब अलग अलग व्यक्ति, अलग अलग कल्चर, अलग अलग लैंग्वेज, अलग अलग सब में। तो ये क्रिस्त जो है सबके लिए है, क्राइस्ट फॉर ऑल ऐसा ना। तो वो आपको समझना चाहिए। और उसके बाद में और क्या है इसमें, एक क्या है, ये देख रहे हैं समुद्र है, बोट है,
और उसके बाद में एक एंकर है नीचे, वो जहाज को रोकने के लिए जो बोलते हैं ना, एंकर बोला जाता है उसको, तो वो एंकर भी है। तो एंकर क्या करता है, जहाज में वो फंसा करके वो नीचे भेज देंगे, तो जहाज को वो फ्लो बहा करके दूर जाने नहीं देगा, पकड़ के रखेगा, स्थिरता है उसमें, हाँ, फाउंडेशन है। मतलब वो क्या करता है, वो आपको पकड़ के रखता है। तो आप बोल सकते हैं कि क्रिस्त मुझको मेरा फाउंडेशन है, मेरा न्यू है, वो बोल सकते हैं। लेकिन एक फादर एक्सप्लेन कर रहा था तो बोला कि मदर मेरी ना, मदर मेरी माता मरियम हम लोगों का क्या है, एंकर है। वैसा मैंने एक फादर को कहते हुए सुना, वो मदर मेरी हमारा क्या है, वो एंकर है। मदर मेरी हमारा फाउंडेशन है, हमारा न्यू है। हम लोगों को मदर मेरी से भी पकड़ के रहना है। मदर मेरी को, माता मरियम को पकड़ के रहना है, उसके पास प्रार्थना करना है। और वो हमारे क्या है, हमारे विश्वास का, हमारे फेथ का, हमारा वो फाउंडेशन है ना, ऐसा ना। तो कितना सुंदर, अगर आप इसको देखेंगे तो जुबली बरस को कैसे हम लोगों को व्यतीत करना है, वो इसमें पूरा समझ में आ जाता है। हम लोग क्या है, आशा के तीर्थयात्री, आशा के तीर्थयात्री। तो हमको कभी भी अपने जीवन में होपलेस नहीं होना चाहिए, होपलेस नहीं होना है। आप क्या है, आशा के तीर्थयात्री। जो लोग होपलेस हैं, उनको भी आपको होप देना है, आशा देना है। वो आपके जीवन से आप देंगे, आपके वचन से आप देंगे, आपके जिंदगी ना, आपके जिंदगी से, आपका परिवार कैसा है, आपका घर कैसा है, आपके बच्चे कैसे हैं, आप लोगों के साथ आप कैसा रिश्ता रखते हैं ना, ये सब हम लोगों को सीखना है, सीखना है। मेरा लाइफ, मेरी ज़िंदगी एक एग्जाम्पल होने के लिए सकेगा। और उसको मैं शायद पहले मेरा ज़िंदगी कैसा था, कोई बात नहीं, जैसा भी था, लेकिन आज से, अभी से, इस साल से, इस जुबली के ईयर से, 2025 से मैं मेरा लाइफ को मैं चेंज करूँगा, बेहतर बनाऊँगा, अच्छा बनाऊँगा। मैं विश्वास में और भी ज़्यादा मजबूत रहूँगा ना। ये सब हम लोगों के लिए 2025 सिखा रहा है। और मुझे बहुत खुशी है कि हम अभी रायगंज डायसिस में तो कुछ ज़्यादा ही विनती प्रार्थना करते हैं। फादर रफाइल को मैं बुलाया था यहाँ पर, फादर रफाइल को जानते हैं, फादर रफाइल को यहाँ बुलाया था। उतना वो शेड बनाया हुआ है, इसमें आदमी लोगों के लिए जगह नहीं था। फादर रफाइल आए तो 3 दिन का रखे थे विनती प्रार्थना, इतनी ज़्यादा भीड़। और फादर रफाइल से विनती कराए तो इतना लोगों में वो क्या हो जाता है, पवित्र आत्मा से भर जाते हैं लोग, ऐसा ना। तो इतना जोश दिला करके फादर रफाइल यहाँ से गए हैं। और तो उसके बाद में हम लोग और रायगंज के बारे में, डायसिस के बारे में, आप लोगों के बारे में बहुत कुछ बताया है कि हमारे डायसिस में ये हो रहा है, हमारे डायसिस में वो हो रहा है, ऐसा क्रॉस घूम रहा है, ये क्रॉस घूम रहा है, ऐसा ना। तो हम लोग, आप लोगों के धर्म से, आप लोगों के विश्वास से हम लोग भी बहुत सशक्त हो गए हैं, ऐसा ना। तो और इसलिए मुझे बहुत खुशी है कि आप लोग यहाँ पर आए। आप लोग कितने हैं, कितने आए, 70 मुझको बता रहे हैं ना, 70, लगभग 70 ऐसा। हम लोग यहाँ से घूमने गए थे, कितने गए थे, 500 500 हम लोग गए थे एक ही दिन में, एक साथ 11 बस लेके जा रहे हैं ना। तो बट हम लोग बाहर दूर नहीं गए, क्योंकि दूर जाने से टाइम वेस्ट हो जाता है ना। तो हमने डायसिस में ही, हमने यहाँ से मटीगढ़ा में हमारा अपना पैरिस है, पहले मैं वहाँ पर पैरिस प्रेस था, तो वहाँ गए। तो शॉर्ट डिस्टेंस है, लेकिन 500 मैं जब जा कर के वहाँ पर बात किया कि हम लोग आपके यहाँ आना चाहते हैं, तो कितना, 500 ऐसा 500, हाँ 500। तो 500 को उन्होंने खिलाया, स्वागत किया, खिलाया, प्रार्थना करने के लिए जगह दिए। और वहाँ के जो मरिया महिला संघ है, उन्होंने हमारा वेलकम किया, स्वागत किए ना, साथ में थे, ऐसा ना। तो हमारा एक दिन 500 लोग यहाँ से जा करके एक पेरिस में नहीं, 2 पेरिसों में हमने तहलका मचाया ऐसा तहलका मचाया, मतलब प्रेयर की हम लोग ने, ऐसा ना। तो ये हम लोगों ने आपसे सिखाया, क्योंकि आप रायगंज डायसिस के बारे में इतना हम सुने हम लोग कि हर पेरिस में, हर गांव में, हर जगह में बहुत जोर से प्रेयर करते हैं।
और फादर हमको वीडियो भी दिखा रहे थे, देखो ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसा। तो हम लोग सोचे कि हम लोग भी थोड़ा बहुत कुछ सीख लेते हैं आप लोगों से। तो हमने हमने गया, एक ही दिन में 2 पैरिसों में गया, और दोनों पैरिसों में लोग बोले कि इतने सारी माताएं, वुमेन ओनली ना, इतने सारी माताएं, इतने सारी बहनें। बोले कि हाँ, ये हमारा मदर गिरजा है ना, ये 100 ईयर्स हो रहा है, मदर गिरजा है ये, तो इसलिए यहाँ से विश्वास को फैलाया गया है। यहाँ से और 20 पैरिश हो गए थे ना, और 20 पैरिश निकल गया है यहाँ से, तो वहाँ भी फेथ मजबूत है। ये 20 पैरिश जो है चारों तरफ में है। तो लेकिन ये तो मदर प्रोविंस हुआ ना, तो इसको तो और भी ज़्यादा मजबूत होना चाहिए, और भी ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। तो ये जिम्मेदारी को हमारे माता पिता समझे हैं, और अभी हम लोगों को समझना है ना। हम लोग तो अभी प्रेजेंट जनरेशन है ना, तो हम लोगों को समझना है कि ये अगर विश्वास को हमको स्ट्रॉन्ग करना है, विश्वास को फैलाना है, तो हम लोग खुद को पहले ठीक करना पड़ेगा ना, खुद को मजबूत करना पड़ेगा। और हम जितने भी लोग हमारे यहाँ आएंगे विनती करने के लिए, गिरजा में देखने के लिए, हम उन सबको हमको वेलकम करना है, स्वागत करना है, अतिथि सत्कार दिखाना है ना। तो ये सब हम सीख रहे हैं, और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये हम लोग इस 2025 जुबली वर्ष ये हम लोगों को सिखा रहा है। तो एक बहुत सुंदर समय है परमेश्वर के आशीष को पाने के लिए, ऐसा। और मैं बहुत खुश हो गया जब बिशप ने डिक्लेयर कर दिया। हाँ, मुझको फ़ोन किया, और उसके बाद बोला फादर ऐसा, बिशप मेरा क्लासमेट है। हाँ, ऐसा बिशप मेरा क्या है, क्लासमेट है। वो जब हम लोग क्लास 11-12 में थे, तो हम लोग सब समय, सब जो 24 आवर्स हम लोग साथ में रहते थे, 2 जन। हाँ, और उसके बाद में वो कभी कभी बहुत मजाक करता था, अभी ज़्यादा मजाक नहीं करता है। जब भी हम लोग साथ में चलते थे तो मेरा पैर को ऐसा करेगा, तो मैं ऐसा, छंदना बोलते हैं ना, छंदना ना, तो वो मोर बार बार मुझको ऐसा करता था। तो बोलेगा आई एम सॉरी, ऐसा बोलेगा। तो ओके ठीक है, फिर जाएंगे, फिर छानेगा आई एम सॉरी, अरे बाप रे, मारूंगा जैसे लगा। वो मेरा दोस्त अभी बिशप बन गया है यहाँ पर। हाँ, तो इसलिए अभी तो मार नहीं सकता हूँ उसको, ऐसा। तो बिशप बोला कि आपका पेरिस को मैं तीर्थ स्थल डिक्लेयर कर दे रहा हूँ, और तो मुझे बहुत अच्छा लगा। बोला कि चलो भाई, कुछ करने का तुम उसको चांस दे रहा है, मौका दे रहा है ना। तो फ्रेंड्स क्या करते हैं, एक दूसरे को बहुत बिलीव करते हैं ना, कि ये दोस्त जरूर कुछ करेगा करेगा। आप लोगों के बीच में मेरा और एक दोस्त है यहाँ पर, जो मेरा स्कूल का क्लासमेट है। रमेश कहाँ है? हाँ, आइए आइए, मेरा दोस्त को मैं बताऊंगा, कम ये मेरा दोस्त है, स्कूल का फ्रेंड है ये और हम लोग जिस तरह से बिशप के साथ हम लोग साथ में रहते थे, वैसा ये मेरा दोस्त है, इसके साथ हम लोग पूरा स्कूल का लाइफ मैंने स्पेंड किया रेमिस के साथ में। और मुझे पता नहीं था कि रेमिस आने वाला है यहाँ पर। मैं सोच रहा था कि कौन आएगा चोपड़ा से, ऐसा। तो बोल रहा है कि ये आया है ऐसे। अरे, तो हम लोग क्लासमेट है। हाँ, पूरा स्कूल हमने साथ में बिताया है, और हम लोग एकदम थिक फ्रेंड, बहुत नज़दीक का फ्रेंड, ऐसा ना। इसको छोड़ा तो मुझको बिशप मिल गया ये छूट गया तो मुझको मिल गया बिशप, ऐसा ना। तो अभी अभी तो बहुत दूर काम करते हैं ना, कुछ बिहार में काम करते हैं, लेकिन घर इधर ही है, आसपास में है। तो हम लोग, कहाँ आपकी मैडम किधर है? यहीं पर है। और ऐसा तो मैं इनके पास कभी कभी जाता हूँ मैं मेरा कुछ प्रॉब्लम होने से मैं उनके पास जाता हूँ ऐसे। तो मुझे बहुत खुशी है कि रमेश आ गए हैं, और भाभी है मेरी भाभी है मेरी भाभी। আর আমার আরও বদিরা আছে ওইদিকে কাজ করছে না, বদি আছে আর বৌমাও আছে ওইদিকে কাজ করছে ওরা না। তো ফ্যামিলি মতন হয়ে গেছে না। আমি এখানে এসেছি, আর এই টোটাল কেমন লাগছে, বাড়ির সব লোক চলে আসছে না, একসঙ্গে আমরা কাজ করছি না, তাই খুব খুশি আমি। হ্যাঁ, সবাই খুশি, সবাই একসঙ্গে কাজ করছি আমরা। আর ভগবানের आशीर्वाद निश्चय হবে, निश्चय হবে, কেন হবে না না। सो थैंक यू। हाँ, हमको इसी तरह से हेल्प कीजिएगा ना, हेल्प करते रहेंगे ना, ये पैरिस को थोड़ा सा उठाना है और ऐसा। सो जुबली वर्ष ये है असल में। और मैं सोच रहा था कि मुझको क्यों यहाँ पर डाला गया। বাড়ি এখানেই আছে আমার না, কাছেই আছে,
কেন আমাকে দিচ্ছে এই কাজটা এখানে? এই যে জুবলি এইটা আসছিল তাই আমাকে এখানে এনেছে এরা ना। ये तो जुबली बरस डिक्लेयर नहीं हुआ था ना, जुबली बरस आपका दिसंबर में हुआ ना डिक्लेरेशन, जस्ट उसके पहले मुझको यहाँ भेज दिया। मैं सोच रहा था कि बिशप मुझको नहीं, मेरा जो बॉस है बड़ा फादर, वो मुझको क्यों इधर भेज रहा है? अरे उनका प्लान था कि ये जुबली बरस होने वाला है और ये फादर को वहाँ काम कराना है तो मुझको लगता है कि परमेश्वर का जो प्लान होता है ना, वो कोई नहीं जानता है। परमेश्वर का जो प्लान होता है वो कोई नहीं जानता है, परमेश्वर ही जानता है। लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता करके अपना प्लान को वो हम लोग को बताता है कि आपको ये काम करना है, आपको वो काम करना है। हमारा दिल में केवल क्या होना चाहिए? हमारा दिल में परमेश्वर के लिए आस्था होनी चाहिए, परमेश्वर का वचन को सुनने के लिए हम लोग के पास कान होना चाहिए, दिल होना चाहिए, और उसके अनुसार हम लोग को काम करने के लिए, जीने के लिए, लोगों को हेल्प करने के लिए सब समय कोशिश करनी है। तो जुबली बरस वही है। जुबली का मतलब क्या है कि हर कितना, जैसे बताया ना, फादर बता रहे थे कितना कितना साल में क्या करते हैं। पुराने ज़माने में जुबली बरस मतलब जमीन को भी आपको क्या करना पड़ता था? परती छोड़ना पड़ता था। ताकि इतना दिन हल चलाया, जमीन का जो वो उर्वरता है वो खत्म ना, तो जमीन का शोषण हो गया ना। तो जमीन को दोबारा जिंदगी में वापस लाने के लिए उसको परती छोड़ना पड़ता है कुछ समय के लिए, तब दोबारा वो जमीन क्या होगा? दोबारा और एकदम उर्वर हो करके और फसल पैदा करेगा। लेकिन कुछ समय के लिए उसको परती छोड़ना पड़ेगा। जुबली बरस वैसा है। कभी कभी लोगों को भी, जो पुराने ज़माने में दास होते थे, दास बड़े बड़े ज़मींदारों के घर में काम करते थे, उनको हो गया तुम्हारा बहुत काम किया मेरा घर में, आप छुट्टी, तुम जाओ, रिलीज। हाँ, तो जुबली बरस में वैसा होता था। पुराने ज़माने में 40 बरस में जुबली करते थे। 40 बरस में ज़मीन को भी छोड़ दो और बंधक लोगों को छोड़ दो, वैसा ना। तो ये सब इतिहास में है। तो जुबली बरस मतलब वही हम लोगों को दोबारा अपना ज़िंदगी में दोबारा और भी उर्वरता लानी है, जोश लाना है। तो ये 2025 बरस हमारे ज़िंदगी में जोश लाने का समय है। हम लोग का जोश थोड़ा थोड़ा खो गया होगा ना, हारिए गेছি जोश ना, ওই যে এনার্জিটা নেই, একটু কম কমে গেছে, ওটা আরও আনতে হবে, আরও আনতে হবে। কোথা থেকে আনবো? এই যে প্রার্থনা, এই যে এখানে আপনারা এখানে এসেছেন না, এই খুব পুরাতন 100 বছর হয়ে গেছে না এই গির্জাতে, চার্চে আপনারা এসেছেন। তো এই এসে আপনাদের জন্য একটু ভালো লাগছে তো? নিশ্চয় লাগবে। আমরা গেলাম ওই দুটো জায়গায় গেলাম, আমাদের খুব এনার্জি পেয়েছি আমরা। যদি আমরা যাব চপড়া, নেক্সট টাইম প্ল্যান করবো আমরা, আমাদের খুব ভালো লাগবে, আমাদের এনার্জিটা আরও বেড়ে যাবে না। তো এই বছরে ওটাই হচ্ছে, সব এইদিকে ওইদিকে যাচ্ছে, এই চার্চে যাচ্ছে, ওই চার্চে যাচ্ছে, সব জায়গায় যাচ্ছে না। আর আমাদের এনার্জিটা বাপরে 10 থেকে 110 হয়ে যাচ্ছে 10 থেকে 110 ना, এরকম না। सो ये है जुबली का, और इसमें प्रभु की कृपा रहेगी, यीशु की कृपा रहेगी। और हम लोग को इसको देखिए, हम लोग को क्रॉस को इतना जोर से पकड़ना है और टानना है कि क्रॉस हम लोग के तरफ में बैंड हो जाए, ऐसा ना। सो ये जुबली है। ओके, थैंक यू, हो गया। जय यीशु। ओके।